बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद अली मोहम्मद। आज संडे है और कल 14 अगस्त था। तो हम लोग कल तो बाहर नहीं गए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग संडे को बाहर मूव करेंगे। तो अभी हम तो हमने करना है कि अम्मी को ड्रॉप करना है बस स्टॉप पे, अम्मी ने मूव करना है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करनी है। और चलें हमारे साथ रहिएगा, आज के व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये आमना रेडी है जाने के लिए, ये देखें बेचैन हुई पड़ी है कल से। जैनब किधर जा रही हो? ये आमना हम जा रहे हैं अम्मी को छोड़ने, फिर हम पार्टी करेंगे। मास्क पहन लिया, चलो। टिकट मैंने ले ली हुई है, तो अभी अम्मी को तकरीबन ये 3:45 बजे निकलेगी यहाँ से। ये बस है जिसपे कौन सी बस है? ये वाली। चलो मिल लो अम्मी को। अम्मी को हमने ड्रॉप कर दिया है तकरीबन 4:30 बजे, 4 बजे नहीं सॉरी 3:45 पे अभी वो यहाँ से डिपार्चर है उनका। और अभी हम जा रहे हैं, अभी कुछ शॉपिंग करनी है हमने, तो वहाँ चलेंगे। उसके बाद बच्चों का प्लान है कि हमने गोलगप्पे खाने हैं, तो चलें हमारे साथ रहिए। अभी हम आए हैं दरबार महल। तो अभी सुनने में आ रहा था कि ये ना आम पब्लिक के लिए इन्होंने बंद किया हुआ है, तो अभी यहाँ देखते हैं कि अभी क्या सिनेरियो, जाने देते हैं या नहीं। मैंने अम्मी को क्या दिया था कि मैं तब भी यहाँ से जाऊंगी जब मैंने नूर महल देख लूंगी। अब यहाँ पे कोई होएगा ना तो गेम है, ऐसे लग रहा है ये गेम है। अच्छा दरबार महल जाना जी, मतलब विजिट नोट से क्या मुराद? अच्छा वो कैसे मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से नहीं, इसलिए आइडिया नहीं है, उसका गाइड करने में। नहीं तो फिर
अभी उन्होंने कहा जी कि आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एक नंबर उन्होंने मुझे दिया है, उनको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद फिर वो आपको टाइम देंगे तो आप उस टाइम में आकर विज़िट कर सकते हैं। चलिए लेट्स सी, देखते हैं फिर इसको। वापस जा रहा है। गेम दोबारा अभी कोशिश करते हैं उधर नूर महल जाने की। सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे टिकट्स हैं और वो पब्लिक के लिए ओपन है। तो ये मोबाइल पे देख रही मेंढक कब हुई, मेंढक कब हुई। नाना नानी बैंक्वेट यार रश है। अब तुम घूमता ये तो और में है बाइक कर ये ज्यादा ही लंबा लग रहा है ना, सारे बड़ा लग रहा है ना। इस गाने ये खुदा मोहब्बत वाले गाने पे ना वो टीचर ने अपनी स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है, मैंने भी देखा। इतनी धूप है, हमारे पीछे सारे फोन और लीडर्स की फोटोज। वालेकुम सर अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हो? हम लोग इधर से। फार्मर तो नहीं है? नहीं। ठीक है सर। गड्डी फार्नर सी ने, इसलिए उन्होंने कहा शायद फार्नर से बैठा हुआ है और पीछे फार्नर बैठा हुआ। तो ये नूर महल जो है ये पब्लिक के लिए ओपन है। तो अभी नूर महल हम लोग आए हैं तो आपको भी अभी विजिट करवाते हैं। बंद है भाई, खुला है अम्मा। भाई बंद नहीं खुला है भाई बंद है भाई। तो इतनी जगह खाली है, यहाँ पे थोड़े है ना, ऐसे क्यों करें। वो सामने मम्मा तो अपना तो अभी गाड़ी हम लोगों ने पार्किंग में लगाई है। तो वो पीछे दरबार महल नहीं नूर महल है। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर कैसा है। मेरा भी यहाँ पे फर्स्ट विज़िट है और अभी आपको भी विज़िट करवाते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से टिकट लिया है। टिकट इनकी है, अगर सिंगल पर्सन के लिए 100 की है और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो ये हमें 200 की टिकट मिली है। 2 अडल्ट्स हैं इसमें और इसमें 3 चिल्ड्रंस आप साथ लेके जा सकते हैं। तो चलें जी, अब अंदर चलते हैं। ये देखें जी, काफ़ी खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई है पार्क। यहाँ पे सीटिंग एरिया और खाने पीने का भी है यहाँ पे। ये शायगान कुल्फ़ी, कौन सी कुल्फ़ी है ये?
तो ये टक शॉप है, लुक में काफ़ी प्यारी लग रही है। शीश कदा रेस्टोरेंट। तो ये है जी इसकी, तो ये इसी के अंदर इन्होंने ये मार्केट भी बनाई हुई है, सामने एक मार्केट भी है, और इधर भी मेरे ख्याल में आज रात कोई फंक्शन है जिसकी वजह से ये सारी सिटिंग कर रहे हैं। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर से फिर आपको विज़िट करवाते हैं। आओ बेटा। अभी आयशा को लगी हुई थी भूख और आयशा ने लिए हैं पॉपकॉर्न। चलो जल्दी आओ बेटा, हरी अप। बच्चों का बड़ा क्रेज़ था जी कि हमने वो महल देखना है जहाँ पे वो ड्रामा बना है। कौन सा है? खुदा और मोहब्बत। तो मैंने कहा चलो आज बच्चों को विज़िट करवाते हैं नूर महल का। दे दो यार बहना को भी। अब देखना ये रात में कोई फंक्शन है शायद, तो उसकी ये सारी तैयारी हो रही है। ये जी डक। इंटरेस्ट कहाँ से? चलो चलो देखो अंदर जाके। बंद है? वहाँ से इंटरेस्ट है? वो नीचे से जा रहे हैं? अच्छा इधर इंटरेस्ट नहीं थी। उसको उठाओ, उसको उठाओ। ये इसकी मिस्टेक है, इसकी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी आमू गिर गया था। बेटा चोट तो नहीं लगी है? तो ये हम लोगों ने इंटर हो गए अंदर। अभी इन्होंने कुछ इसकी रेनोवेशन की है और रेनोवेशन के बाद ऐसे की लुक है। ये ऑडिटोरियम टाइप है। और ये बहावलपुर का मैप है जिसमें बताया गया है कि बहावलपुर की इसमें बाउंड्रीज कहाँ कहाँ से हैं। तो ये देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पिक्चर है जब नूर महल बनाया गया था, ज़ेर तमीर था। 1878 की बात है ये, और प्रिंस कमरुज़्ज़मान अब्बासी साहब ने ये बनाया था।
तो ये वाला वो हॉल है जहाँ पे खुदा और मोहब्बत ड्रामे की प्रॉपर शूटिंग हुई थी। लड़कों वाला हिस्सा यहाँ आप चारों खड़ी हैं, मैं आपको पीछे। यहाँ से ऊपर जाते हैं। चलो इधर खड़ी हो, साथ खड़ी हो ना। सामने सामने देखो। जी बच्चों, देख लिया आपने नूर महल को? ऊपर नहीं जाने देते बेटा, ऊपर तो सारा बंद है ना। अब जो उसकी शूटिंग हुई थी ना सारी खुदा और मोहब्बत, वो इधर ही हुई थी, इसी हॉल में। ऊपर ऊपर आंटी थी। नहीं तो वो ऊपर तो फिर उस साइड पे वो गए थे ना, वहाँ यहाँ पे बालकोनी में। ऊपर वो देख पापा। चलो थैंक यू। अभी ये इधर ही नहीं फेंकने रहे पर इसके। इधर आओ। ये मेन हॉल से हम लोग अभी इंटरेस्ट है इधर आगे। बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल जो है, ये जब इसने अपना फंक्शन स्टार्ट किया था 1876 में, और इसी के बाद इंडस वैली जिसमें स्टेट रेलवेज़ और ये सारी चीज़ों की प्रोडक्शन हुई थी, मतलब बनाए गए थे 1871 की बात है। इस तरह 1935 में जब कोयटा में अर्थक्वेक आया था तो उस टाइम मोहम्मद खान नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट की थी, खुराक और इस तरह की चीज़ें वो प्रोवाइड की थी। सतलुज वैली प्रोजेक्ट जो है, रिफ्यूजीज़ रिहेबिलिटेशन जो है, वो नवाब सादिक का बहुत बड़ा रोल है इसमें। इन्होंने रिफ्यूजीज़ को वेलकम किया बहावलपुर रेलवे स्टेशन पे, और ये शेर बाग है जो कि 1942 में इसको बनाया गया था। जो यहाँ का भावलपुर का ये ज़ू है उसकी बात हो रही है, और ये पोस्टल सिस्टम और हज फैसिलिटेशंस। ये देखें, ये बेसिकली यहाँ के बहावलपुर के 8 गेट हैं, और उन्हीं गेट को जैसे ये अब ये देखें, इस गेट का नाम है जी दरावरी गेट, और इसी तरह इस साइड पे है बाबे फरीद। क्योंकि ये बेसिकली जो स्टेट थी ये 8 गेट है उसके अंदर थे, और बाद में फिर इन्होंने वो शहर जो एक्स्ट्रा बाद में फिर एक्सपेंड होता गया। लेकिन जो मेन सिटी है ये मैक्सिमम 2 से 3 किलोमीटर के अंदर अंदर जो मेन है 8 दरवाज़ों उसी के अंदर में आ रहा है। और इसके बाद ये अहमदपुरी गेट है, और उसके आगे बोहरी गेट, और ये मुल्तानी गेट। अभी सादे गैलरी में एंट्री होते हैं।
नवाब सादिक, उनकी यहाँ पे हिस्टोरिकल पिक्चर्स जो हैं वो हैं। ये नवाब साहब का पोर्ट्रेट है जी। तो ये नवाब सादिक साहब का जो है, इनकी बचपन से लेके जवानी तक सारी तस्वीरें हैं। ये देखें 3 इयर्स में, एट द एज ऑफ 7 इयर्स। नहीं यार बाइक गाड़ी सामने खड़ी है। अच्छा एक यही है बात, दूसरी को 20 को हो गई। ये एट द एज ऑफ 61। ये प्रॉपर उन्होंने फ़ोटोग्राफी यहाँ पे उनकी जो ये फैमिली की कुछ पिक्चर शेयर हुई हैं। जैसे ये वाली पिक्चर जो है, ये नवाब सादिक भी कर्नल महमूद, इस तरह ये आर्मी ऑफिसर्स के साथ कुछ फ़ोटोज़ हैं। और ये हैं जी नवाब सादिक साहब के जो बेटे हैं, उनकी तस्वीरें हैं। नवाब सादिक अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन। ये काफ़ी सारी इनका ना ये गैलरी है फ़ोटो की, और इसी तरह इस साइड पे भी ऐसे ही है। अंडरग्राउंड कूलिंग सिस्टम ये बताया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसी कूलिंग सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए इसका इनलेट और आउटलेट इस तरह बनाया गया है कि यहाँ पे आपको जून जुलाई की सख्त गर्मी में भी तो गर्मी महसूस नहीं होती है सच, क्योंकि वेंटिलेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। दरबार महल, गुलजार महल और निशात महल। ये दरबारी ड्रेस जो हैं, नवाब साहब का हुक्का, तो ये उन्हीं के इस्तेमाल के कुछ ऐसे पेन स्टैंड है ये वाला, तो उनके इस्तेमाल की कुछ चीज़ें हैं, बगल, सुराही, वाटर पॉट, और ये लॉक चेक करें उस दौर का। इसी तरह अगर इस साइड पे आएँ तो रियासत बहावलपुर के ये सिक्के हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश और काफ़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग रियासत थी, और ये वो रियासत है जिसने पाकिस्तान जब बना था सबसे पहले पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया था। तो ये इसके सिक्के हैं। ये क्या है पापा, ये जिनके ऊपर इनकी फोटो बनी हुई है। ये डिफरेंट किला जो बनाए गए थे इस दौर में, ये उनकी डिटेल दी गई है। ये बहुत ब्राइट है। जैसे जिसमें किला मरवट, किला इस्लामगढ़, किला मीरगढ़, और ये भावलपुर से कहाँ कहाँ पे हैं वो सारी डिटेल इसमें शेयर की गई है।
इसी तरह दिरावर फोर्ट, जहाँ पे मोस्टली वो जीप रैली होती है एनुअली, ये बेसिकली अहमदपुर के करीब है। और किला जामगढ़, किला मौजगढ़, इसी तरह ये सारा इनका। तो ये स्वीनियर की शॉप है, अगर यहाँ पे कोई परचेज़ करना चाहें तो आप कुछ परचेज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। अभी ये बेसमेंट है, अभी बेसमेंट में चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। चलो बेटा। चलो चलो चलो, हरी अप। ध्यान से आना, फिर ना गिर। इसका हैंड पकड़ के चलो यार। आप ना देख ये देखें, ये पिक्चर लगी हुई है। ये बेसिकली उन्होंने बताया है, ये सीढ़ियाँ जो हैं ये तय खाना से जाती थी ऊपर, जो ये बलाई मंजिल पे। ये बेसिकली एक मुलाजमा को उन्होंने दिखाया गया कि जो नीचे से खाना लेके ऊपर जाती थी इन सीढ़ियों से। तो ये वो वाला जगह है। इसी तरह ये एक पिक्चर इस साइड पे भी है। और ये वाला कमरा जो ये बेसिकली बावर्ची खाना के साथ मुंसलिक था। और यहाँ से किचन का सामान जो है, और ये उसी तरह एक मुलाजमा की पिक्चर है किचन में काम करते हुए। मीन ये इन्होंने बेसमेंट में अपना ये किचन और इस तरह का ये सारा इनका सेटलमेंट थी। वेंटिलेशन बहुत अच्छी होने की वजह से यहाँ पे गर्मी आपको बिल्कुल फील नहीं होगी। और ये जो इनकी रिहायशी कमरा है जहाँ पे इनके मुलाजमा जो है इनका स्टे हुआ करता था। एक कैद खाने है ना, एक थले देखिए इसी तरह इधर भी है। ये ना मुलाजमों के लिए होगा कमरे छोटे छोटे से। ये महल की जो मुलाजमा वगैरह है उनकी ड्रेसिंग रूम्स, और ये वेंटिलेशन की क्रॉसिंग के लिए कि यहाँ से वेंटिलेशन होगी और सीधा वहाँ तक आप देखें प्रॉपर एक वेंटिलेशन का सिस्टम है। इसी तरह रूम्स के अंदर भी उन्होंने इसी तरह बनाए हुए हैं। वो देखें, वो हवा के लिए ऊपर सिस्टम जा रहा है। चलें जी, अब ऊपर चलते हैं। तो ये अभी हम बाहर आ गए हैं और इसी तरह एक बेसमेंट उसी दूसरी साइड पे भी, उधर भी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। ये देखेंगे, ये इसी तरह एक तह खाना इस साइड पे भी है। अब इधर चलते हैं, इधर देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है। अब ये भी ऐसे ही मुझे फील हो रहा है कि जैसे ये इनके जितने भी मुलाजमीन थे उनकी स्टे एरिया है। और ये देखें, इसी तरह ये सीढ़ियाँ ऊपर मस्जिद की गैलरी में जाती थी और अमूमन खाना पेश करने के लिए इस्तेमाल होती थी। एक लड़कों का और एक लड़कियों का है ना पापा। मतलब गेस्ट को जो खाना वगैरह जो इस साइड से, मतलब कि एक साइड पे फीमेल्स की रेजिडेंसी होगी जो इनके मुलाजमीन थी, और एक साइड पे मेल्स की। और मोस्टली जो गेस्ट रूम था वो यहाँ पे उसकी इंट्रेस्ट होगी और यहाँ से फिर वो ऊपर मेहमानों को खाना। लेकिन ये देखें, ये ऊपर से ना बंद कर दिया गया है। ये देखें, ईंटें लगा के बंद किया हुआ है। तो ये शाहकार है अपने दौर का, प्रॉपर वेंटिलेशन। और ये क्रॉकरी का सामान। और मैं पापा जी यही कह रही थी,
हम कहते हैं साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन जो उस दौर में साइंस ने काम किया है वो अभी भी लाजवाब है, उसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। ये जी मेल्स ड्रेसिंग एरिया है, और चलें ऊपर चलते हैं, आ जाओ बच्चों। तो ये आ गए हम ग्राउंड पे। हाँ फाइनली हम बैग गाड़ी में वापस आ गए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जी। तो आज हैं जी, चलते हैं मुसाफिर, देखते हैं आज कहाँ कहाँ चलते हैं। फिर पापा को आज छुट्टी जो है इसलिए। पापा की आज छुट्टी है इसलिए यस। चलें जी। पापा जैसे स्वर्ग भी। हाँ जी जी, लो मैं भी बनाती हूँ। हम करें। क्या कह रहे हैं कौन निकालने ये कौन सी है? ये मीडियम ये दिखाओ। ये ले लो ये। कलर तो यही सही ये है बोला। बोला क्या खा रहा है? क्रीम वाली इधर वो चने वगैरह। पापा सैलेड। पापा बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अभी हमने यहाँ से पिज़्ज़ा लिया है और साथ में ये रबड़ी है। अच्छा, इनका बिल किधर होगा? प्राइस टैग लगा दिया आपने? ये है जी डिनर टाइम। डिनर नहीं है। मैंने भी आज क्योंकि बच्चों को चल चल के काफ़ी भूख लग गई थी। फातिमा इसको ओपन करो। ये कैसा है? अभी हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है और अभी घर जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिल्ली आ गई थी एकदम ना आगे। अल्लाह हाफिज़।